भगवान विष्णु की प्रेरणादायक कहानी। सृष्टि के आरंभ से ही जब जब धर्म डगमगाया है, जब जब अधर्म ने अपने पाप फैलाए हैं, तब तब भगवान विष्णु ने संसार को संभाला है। वे केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, बल्कि बुद्धि, विवेक, धैर्य और प्रतिभा के प्रतीक हैं। यह कहानी उसी दिव्य प्रतिभा की है जिसने बिना युद्ध के भी कई बार संसार को बचा लिया। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक ऐसा समय आया जब लोग मेहनत तो करते थे, पर दिशा के बिना। ज्ञान था, पर विवेक नहीं। शक्ति थी, पर संयम नहीं। राजा अपनी ताकत पर घमंड करने लगे थे और प्रजा भ्रम में जी रही थी। हर कोई आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन सही मार्ग किसी को नहीं दिख रहा था। देवताओं ने यह स्थिति देखी तो वे चिंतित हो उठे। वे ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु, पृथ्वी पर अज्ञान और अहंकार बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और फिर कहा, इस समस्या का समाधान केवल नारायण कर सकते हैं। सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। शेषनाग पर योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को प्रणाम किया। जैसे ही देवताओं की प्रार्थना पूर्ण हुई, भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनके मुख पर वही शांत मुस्कान थी जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। भगवान विष्णु बोले, मैं जानता हूं, समस्या शक्ति की नहीं, दिशा की है। मैं पृथ्वी पर जाकर लोगों को यह सिखाऊंगा कि प्रतिभा का सही उपयोग कैसे किया जाता है। एक साधारण मानव का रूप। भगवान विष्णु ने किसी राजा या योद्धा का रूप नहीं लिया। उन्होंने एक साधारण गुरु का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आए। उनका नाम था धर्मनंद। धर्मनंद एक छोटे से गांव में रहने लगे। वे न तो चमत्कार दिखाते थे, न ही स्वयं को महान बताते थे। वे बस लोगों को ध्यान से सुनते और सही प्रश्न पूछते थे। एक दिन गांव का एक युवक आरव उनके पास आया। आरव बहुत प्रतिभाशाली था, तेज बुद्धि, अपार ऊर्जा और सीखने की तीव्र इच्छा। लेकिन वह हमेशा असफल रहता था, कभी अधीरता के कारण, कभी घमंड के कारण। आरव बोला, गुरुदेव, मेरे अंदर सब कुछ है, फिर भी मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? धर्मनंद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपनी प्रतिभा को दौड़ाते हो, संभालते नहीं। आरव चुप हो गया। प्रतिभा और धैर्य का संबंध। धर्मनंद ने आरव को नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को देखो, इसमें बहुत शक्ति है, पर अगर यह अपनी सीमा तोड़ दे तो बाढ़ बन जाती है और सब नष्ट कर देती है। वही शक्ति अगर दिशा में बहे तो जीवन देती है। उन्होंने आगे कहा, प्रतिभा भी ऐसी ही है। बिना धैर्य और विवेक के वह विनाश बन जाती है। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। वह अब जल्दबाजी नहीं करता था। वह पहले सोचता, फिर निर्णय लेता। गांव के लोग भी धर्मनंद से सीखने लगे। राजा का अहंकार। उसी राज्य का राजा महेंद्र बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अहंकारी भी। उसने सुना कि गांव में कोई साधारण गुरु लोगों को बदल रहा है। राजा ने सोचा, अगर लोग सोचने लगे तो मेरी सत्ता पर प्रश्न उठेंगे। राजा ने धर्मनंद को दरबार में बुलाया। राजा बोला, तुम लोगों को क्या सिखा रहे हो? धर्मनंद शांत स्वर में बोले, मैं उन्हें स्वयं को समझना सिखा रहा हूं। राजा हंसा, शक्ति तलवार से आती है, विचारों से नहीं। धर्मनंद ने उत्तर दिया, प्रभु, तलवार हाथ को शक्तिशाली बनाती है, पर विचार पूरे राज्य को। राजा क्रोधित हो गया, लेकिन वह उत्तर का विरोध नहीं कर पाया। उसे पहली बार अपनी सीमाएं दिखीं। सत्य का प्रकाश। कुछ समय बाद राज्य पर बाहरी आक्रमण हुआ।
राजा के पास बड़ी सेना थी, पर सही रणनीति नहीं। घबराहट फैल गई। राजा ने धर्मनंद को बुलाया। अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो राज्य को बचाओ। धर्मनंद बोले, राज्य तलवार से नहीं, बुद्धि से बचेगा। उन्होंने बिना युद्ध के रणनीति बनाई, संधि, समय और संसाधनों का सही उपयोग। शत्रु स्वयं पीछे हट गया। राजा की आंखें खुल गईं। उसने धर्मनंद के चरणों में गिरकर कहा, आप कौन हैं? तभी धर्मनंद का रूप दिव्य हो गया। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म प्रकट हुए। मैं विष्णु हूं और मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यह रूप लिया था कि प्रतिभा का सर्वोच्च रूप सेवा है और शक्ति का सर्वोच्च रूप विवेक। कहानी की सीख। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी सीख अमर हो गई। प्रतिभा तभी फल देती है जब उसमें धैर्य हो। शक्ति तभी उपयोगी है जब उसमें विवेक हो। और जीवन तभी सफल है जब उसमें धर्म हो। आज भी जब कोई व्यक्ति सही दिशा में अपनी प्रतिभा का उपयोग करता है तो समझ लेना चाहिए, भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी हुई है।